हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बोली और भाषा का चैप्टर देखा था। आज कुछ भाषाएं छुटी हुई थी, उन भाषाओं को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, इस कक्षा में कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम भाषा कि भाई मातृभाषा, सांस्कृतिक भाषा, विदेशी भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है। इन सारी भाषाओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं मातृभाषा। आखिर मातृभाषा क्या है, सांस्कृतिक भाषा क्या है, विदेशी भाषा क्या है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बाकायदा लिखकर नोट्स बाय नोट्स बनाते हुए दिखा रहा हूँ, या आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत काम में आने वाला है। ठीक, तो अपन बात करते हैं मातृभाषा। आखिर मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो अपनी माँ के द्वारा सिखाई जाती है, उस भाषा को अपन मातृभाषा कह सकते हैं। जैसे इसकी पूर्ण परिभाषा देखें तो क्या होगी कि बालक मतलब बच्चा जब जन्म होता है, माँ के गर्भ से जब निकलता है बच्चा, जब जन्म होता है तो जिस माँ के द्वारा बालक जिस भाषा को अपनी माँ से सीखकर विचार अभिव्यक्ति का साधन बनाता है, वह उस बालक की मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चा जो है कि जन्म होता है और अपनी माँ से जिस भाषाओं को सीखता है, अपनी माँ से जिस भाषाओं को वो सीखता है, उस भाषा को उस बालक की मातृभाषा कहते हैं। उस बालक की उस भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जैसे माता सबसे पहले उस बच्चे को या तो मम्मी या माता कहना सिखाए, या पापा या दादा दादी या भारत माता या राष्ट्र या कुछ भी उस माता के द्वारा बच्चों को जो सिखाई जाने वाली भाषा होती है, उस बालक की वह मातृभाषा कहलाती है। क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, अपन ने अभी देखा मातृभाषा क्या होती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक भाषा। आखिर सांस्कृतिक भाषा क्या होती है। तो सांस्कृतिक भाषा वह होती है जो किसी जाति, समुदाय, समाज, प्रांत एवं राष्ट्र की संस्कृति, आप लोग इसे ध्यान देना। ठीक है, राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित रहती है, राष्ट्र की संस्कृति जिस भाषा में निहित रहती है, उस भाषा को सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। उस भाषा को सांस्कृतिक भाषा कहते हैं। क्लियर हुआ। यह भी हमने देखा मातृभाषा और सांस्कृतिक भाषा। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं विदेशी भाषा की। आखिर विदेशी भाषा क्या है और कैसी होती है। ठीक है, तो विदेशी भाषा, सीधी सी बात है, विदेशी भाषा को अपन यह कह सकते हैं कि जो हमारे देश के अलावा किसी अन्य देशों के द्वारा बोली जाती हो या अन्य देशों में बोली जाती हो। जैसे बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में अमेरिका की भाषा बोली जाती है, फ्रांस में फ्रांसी बोली जाती है, जर्मन में जर्मनी बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। इस प्रकार की भाषाएं जो हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए विदेशी भाषा कहलाती है। अब हम देखते हैं आखिर इसकी परिभाषा क्या है। क्लियर हुआ। तो क्या है तीसरी अभी हमारे पास क्या है, विदेशी भाषा। विदेशी भाषा। क्लियर। तो विदेशी भाषा वह भाषा जो पर्यटन एवं कूटनीति के क्षेत्र में वर्तमान में उपयोग की जाती है। कूटनीति के क्षेत्र में वर्तमान में उपयोग की जाती है, उसे विदेशी भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे भारत में अनेक विदेशी भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। हमारे इस भारत देश में अनेक अन्य विदेशी भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। क्लियर। जैसे बात करें अपन फ्रेंच, जर्मनी, अंग्रेजी, स्पेनिश आदि, मतलब ऐसी अन्य भाषाएं हैं जहाँ जो हमारी भारत देश में इन भाषाओं की शिक्षा दी जाती है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम फोर्थ भाषा कौन सी हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है और कैसी होती है, यह हम देख सकते हैं। जैसे बात करें जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी, जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी, अथवा यहाँ पर आप लोग ध्यान देना क्या बोला गया है, जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी अथवा यहाँ अन्य राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा वह भाषा लोकप्रिय तथा प्रचलित हो जाए, तो उस भाषा का प्रयोग
दूसरे राष्ट्र में भी विचार अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग करने लगे तो उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्लियर? एक बार और समझते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है कि जब किसी राष्ट्र की भाषा अन्य राष्ट्रों में भी अथवा अन्य राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा लोकप्रिय या प्रचलित हो जाए और उसका प्रयोग दूसरे राष्ट्र में भी विचार अभिव्यक्ति का साधन बन जाए तो उस भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम पांचवी भाषा कौन सी है। तो पांचवी भाषा है हमारे पास राष्ट्रभाषा। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रभाषा क्या है? सॉरी, राजभाषा। राजभाषा आखिर क्या है? तो राजभाषा क्या है? राजभाषा का अर्थ है, यहाँ पर आप राजभाषा का अर्थ देखना क्या है। राजभाषा का अर्थ है कि भारतीय संविधान के द्वारा, हमारा जो भारतीय संविधान बना हुआ है उस संविधान के द्वारा सरकारी कामकाज, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, सरकारी कामकाज की भाषा अर्थात किसी देश की सरकारी कामकाज, अर्थात किसी देश के सरकारी कामकाज में जिस भाषा में करने का निर्देश दिया हो, जिस भाषा में करने का निर्देश दिया हो उसे संविधान के प्रावधानों द्वारा, उसे संविधान के प्रावधानों द्वारा दिया जाता है, उसे उस राष्ट्र की राजभाषा कहते हैं। उसे उस राष्ट्र की क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने देखा अभी कि मातृभाषा क्या है, सांस्कृतिक भाषा क्या है और विदेशी भाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, राजभाषा क्या है। क्लियर है? तो अब बात करते हैं अपन एक और भाषा है, वो कौन सी भाषा है? वह भाषा है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा है? राष्ट्रभाषा। मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। यहां पर अपन छठवीं भाषा देख सकते हैं अपन कौन सी? राष्ट्रभाषा। आखिर राष्ट्रभाषा क्या है? तो राष्ट्रभाषा क्या होती है ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा उस राष्ट्र के सर्वाधिक क्षेत्रों में जिस भाषा के माध्यम से अपने विचारों का संप्रेषण व्यक्ति या जनता के द्वारा किया जाता है तो वह उस भाषा राष्ट्र की भाषा का स्वतः ही दर्जा उसे प्राप्त हो जाता है। मतलब जिस व्यक्ति या जनता के द्वारा जिस राष्ट्र में जिस भाषा के साथ में जो है कि विचारों का जो है कि आदान प्रदान किया जाता है या जनता के द्वारा बोला जाता है तो उस राष्ट्र की भाषा को स्वतः ही उस राष्ट्र की भाषा का दर्जा प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा मातृभाषा क्या है, सांस्कृतिक भाषा क्या है, विदेशी भाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है, राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा क्या है। क्लियर हुआ? आज हमने 6 भाषाओं को देखा, 6 भाषाएं कैसी है, क्या है और किस प्रकार काम में आती है। क्लियर हुआ? अब जो है आगे वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हिंदी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्णमाला, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। क्लियर? तो आपको इसलिए आशा करता हूँ कि बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है ना। और यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा चैनल और मेरा वीडियो यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, वेल डन।